नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हरमैन इंतज़ामिया ज़ायरीन की सहूलतों में इजाफे के लिए हमेशा कोशा रहता है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तासुब का मुजाहरा अब इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल में अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ पिंजरे में रखने पर विश्व हिंदू परिषद को शदीद एतराज़ है। हैदराबाद नुमाइश का इतवार को आखिरी दिन है। 1 जनवरी को नुमाइश का आगाज हुआ था। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नुमाइश में 3 दिनों की तोसी की गई थी। इस मरतबा यहाँ 2400 स्टॉल्स लगाए गए हैं। हफ्ते के रोज काफ़ी तादाद में नुमाइश का अवाम ने मुशाहिदा किया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जुमे की रात देर गए दारुल हुकूमत तल अवीव में हजारों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। एहतजाजियों ने इसराइल में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अपने मफादात के लिए काम कर रही है। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर नेतन्याहू के खिलाफ तनकीदें तहरीर की गई थी। ये एहतजाज सिर्फ एक मुकाम पर नहीं हुआ बल्कि कई मुकामात पर हुआ। दीगर मुकामात पर हुए एहतजाज में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करवाने और उन्हें घर लाने के नारे लगाए जा रहे थे। वाज़ेह रहे कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में एहतजाजी हमास के साथ जंग बंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हुए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इसराइलियों के एक बड़े तबके में अदम एतमाद की लहर पाई जाती है और वो इसके लिए ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे रहे हैं। हरमैन इंतज़ामिया ज़ायरीन की सहूलतों में इजाफे के लिए हमेशा कोशा रहता है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिदुल हरम में स्मार्ट रोबोट्स की सहूलत फराहम की गई है जिनके ज़रिए ज़ायरीन अपने दीनी मसाइल दरियाफ्त कर सकते हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हरम में इंतज़ामिया ने रहनुमा रोबोट्स की सहूलत फराहम की है जिनके ज़रिए उम्रा ज़ायरीन अहम मसाइल और फतवा हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए रोबोट्स में 11 ज़ुबानों की सहूलत फराहम की गई है जिनमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रांसी, तुर्की, मलयालवी, चीनी, बंगाली, फ़ारसी, रूसी और हुसावी शामिल है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रोबोट्स की ये स्क्रीन 21 इंच बड़ी है जिसे टच सिस्टम के ज़रिए ऑपरेट किया जा सकता है। मज़कूरा रोबोट से मस्जिदुल हरम में आने वाले ज़ायरीन अपनी मतलूबा ज़ुबान का इंतखाब कर सकते हैं। रोबोट्स में इंतहाई हसास सेंसर्स लगाए गए हैं जिनके ज़रिए खुद कार कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होता है। रोबोट का कनेक्शन 5G से किया गया है जिसके ज़रिए आवाज़ और तस्वीर साफ दिखाई देती है और किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होता। तासुब का मुजाहरा अब इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल में अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ पिंजरे में रखने पर विश्व हिंदू परिषद को शदीद एतराज़ है। सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में इन दोनों शेरों को एक पिंजरे में रखा गया है जिस पर VHP ने न सिर्फ शदीद एतराज़ किया बल्कि वो इस मसले को लेकर सीधे अदालत पहुँच गए। कोलकाता हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की गई जिसमें अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ रखने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। इस मकसद की समाअत 20 फरवरी को होगी। इस केस में रियासत के महकमे जंगलात के हुकाम और बंगाल के सफारी पार्क के डायरेक्टर को फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब महकमे जंगलात के हुकाम ने कहा कि शेरों को हाल ही में त्रिपुरा के सेपाहजाला ज़ूलॉजिकल पार्क से मुंतकिल किया गया था और 13 फरवरी को सफारी पार्क पहुंचने पर उनका नाम नहीं रखा गया। VHP इस बात को लेकर नाराज़ है कि अकबर एक मुग़ल शहंशाह था और सीता का हिंदू देवी के तौर पर एहतराम किया जाना चाहिए। VHP का कहना है कि सीता को अकबर के साथ जोड़ना हिंदुओं की तौहीन है।